प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, भाग्य के बिना कभी भी किसी को कुछ मिलता नहीं है। जिसके नसीब में ही कुछ ना लिखा हो, भला भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। भगवान शंकर और पार्वती दोनों पृथ्वी लोक के ऊपर भ्रमण कर रहे थे। एक परिवार को पार्वती निर्निमेष दृष्टि से देख रही थी। छोटा सा परिवार, पति पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा, अत्यंत दरिद्री अवस्था के अंदर। मां पार्वती को उन तीनों के ऊपर दया आ गई और भगवान शंकर से विनती करने लगी कि प्रभु, इनका दारिद्र्य दूर कर दो, इनके ऊपर कृपा करो। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने कई बार इनके ऊपर कृपा करने की कोशिश की, पर इनके नसीब में ही नहीं है, तो कृपा कुछ असर नहीं करेगी, उसका फल कुछ इन्हें मिलने वाला नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? त्रियाहट। दोस्तों, 4 तरह का हट होता है। सबसे पहले बाल हट। बच्चा जब जिद पकड़ लेता है ना, तो जब तक उसकी मन में जो भी अभिलाषा है, इच्छा है, कामना है, चाह है, वो पूरी नहीं होती है, तब तक वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटता है। योग हट। योगी लोग यदि जिद पकड़ ले, ठान ले, तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। राजहट। राजा को जो जज गई, राजा का राजा को, वो करके ही छोड़ते हैं। और चौथा है त्रियाहट, अर्थात स्त्री का हट। स्त्री यदि जिद पर अड़ जाए ना, तो त्राहिमाम मच जाए परिवार के अंदर। इसलिए जो भी डिमांड करती ना, शांति से उनकी पूर्ति कर देने का, अपना मन नहीं है तो भी। इसी में समझदारी है। भगवान शंकर ने भी यही सोचा, ये मानने वाली तो है नहीं। फिर भी एक बार और कहा कि मैंने कई बार इनकी सहायता करने की कोशिश की, पर असफल रहा, क्योंकि इनके भाग्य में नहीं है। तो स्वामी, मेरे कहने से एक बार और कर दो, जब आपने इतनी बार किया है तो। आ गई घूम फिर के वापस। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, चलो, तुम्हारे सामने ही सब कुछ हो जाएगा। तीनों के सामने प्रकट होकर कहने लगे कि देखो, मैं तुम तीनों के ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तुम तीनों को एक एक वरदान देता हूं, तुम्हें जो मांगना है मांगो। 3 वरदान है तुम्हारे पास। सबसे पहले पत्नी बोली कि पहला वरदान मैं मांगती हूं। वो त्रस्त हो गई थी उस जिंदगी से, परेशान हो गई थी ऐसे दलिंदर पति के साथ में। उसने सोच लिया कि इनके साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी ऐसी ही निकल जाएगी। उसने कहा, रूपवान थी वो, पर रूप सौंदर्य होने के बावजूद भी खाने के वांदे थे। सवेरे है तो शाम को नहीं, और कभी कभी तो पूरा दिन ही उपवास करना पड़ता था। उसने सोचा, यदि मैं तरुण बन जाऊं तो इसको छोड़ दूंगी, साले कुतरे को, और किसी और के साथ शादी करूंगी। इतना गुस्सा था उसके मन में। अरे, वरदान दे रहे भगवान खुद आए, फिर भी उसको गाली दे रही है, अपशब्द कह रही है। खैर, भगवान तो अंतर्यामी थे। उसने कहा कि भगवान, यदि आप सचमुच में प्रसन्न हो और आपके वरदान में ताकत है, तो मुझे 18 साल की बना दो, ताकि मैं किसी और के साथ शादी करके इसके साथ छोड़ दूं और भाग जाऊं। तथास्तु, 18 साल की तरुण स्त्री हो गई। आहा, वो तो देखने लगी, वाह, मेरा क्या रूप है, बांदरी से राजकुमारी बन गई, क्या बात है, वाह। पर उसके लिए तो उसकी बांदरी अच्छी थी बेचारी की। अब वो सोचने लगा, तो राजकुमारी बन गई, अब तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी और मैं इसके बिना नहीं रह सकता, चाहे कैसी भी हो, ये मेरी है। उसने कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच में मुझ पर भी प्रसन्न हो तो इसे ना 80 साल की बना दो बुढ़िया,
कि छोड़ के ही नहीं जाएगी। तथास्तु, बुढ़िया बना दिया। वो देखने लगी अभी तो मैं जवान थी, सुंदर थी, युवा थी, किसी की तरफ भी नजर डालती तो वो आकर्षित हो जाता और मुझे वरण करके लेके जाता, और अब तो मैं बुढ़िया हो गई। इस कल मुझे ने क्या वरदान मांग लिया। खैर उसका भी वरदान चला गया। अब आई बेटे की बारी। वो सोचने लगा मेरी माँ इतनी अच्छी थी, सारी दिन मेरे को बेटा ये खा ले, खुद भूखी रहती थी और मुझे खिलाती थी। अब ये बुढ़िया हो गई, अब कौन बनाएगा खाना, कौन करेगा, पिताजी भी दुखी हो जाएंगे। भगवान मेरी माँ जैसी थी ना, आप वैसी बना दो प्लीज। तथास्तु। पार्वती की तरफ शंकर भगवान देखते हुए कहने लगे, देखा पार्वती, मैंने कहा था ना तुम्हें, इनके नसीब में कुछ नहीं है। कितना भी दो, आज 3 वरदान दिए थे, ये चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, पर भाग्यहीन को ना मिले क्षति वस्तु का योग। समस्त समष्टि देने के लिए तैयार हो गया था, पर इनके भाग्य में ही नहीं है तो क्या होगा। इसी के विपरीत देख, जिनके भाग्य में होता है उनकी मति भी, उनकी बुद्धि भी किस तरह से चलती है। चल मेरे साथ चल। और भगवान शंकर पार्वती के गुस्से को ठंडा करते हुए, पर पार्वती समझ गई थी सचमुच में अभागे है, भगवान के साथ चल दी। ऐसे ही एक छोटा सा परिवार, बुढ़िया थी और उसका बेटा और उसकी बहू, 3 ही लोग थे यहाँ पे भी। पर बुढ़िया को कोई पोता नहीं था, पर संतोषी थे, समाधानी थे। दिन रात बुढ़िया को जब भी समय मिलता तो शिव का नाम लेती थी, ओम नमः शिवाय की धुन लगाती थी। भगवान शिव वहां पे भी आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया जी, तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में शक्ति अंतर्निहित है। तुम्हारी शक्ति ने ही मुझे स्वर्गलोक से धरती पर बुला लिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया ने कहा कि भगवान आप सचमुच में दयालु हो, यदि आप देना ही चाहते हो, क्योंकि बुढ़िया को दिखाई भी कम देता था, नज़र उसकी बिल्कुल नहीं जैसी हो गई थी, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, 80 साल की बुढ़ी हो गई थी, डोकरी बन गई थी। उसने कहा प्रभु आप यदि वरदान ही देना चाहते हो तो मैं अपने पोते को सोने के चम्मच से खाना खाते हुए देखूं, बस यही इच्छा है और कुछ नहीं। मतलब इस बुढ़िया ने अपनी आंखें भी मांग ली, अपने बच्चे के लिए बेटा भी मांग लिया और खुद के लिए पोता, मतलब, और वो भी सोने के चम्मच से खाना खाते हुए देखो, मतलब धन संपत्ति भी आ गई। ये होती है विचक्षणता, ये होती है बुद्धिमत्ता, इसे कहते हैं भाग्य। जब भगवान देता है ना दोस्तों तो छप्पर फाड़ कर देता है, यही वाली बात है यहाँ पे। तो उस बुढ़िया को सब कुछ मिल गया। कहने का अभिप्राय है जब तक हमारा भाग्य बलवान नहीं होगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भाग्य को बलवान करने के लिए हमें चाहिए कि हम सत्कर्म करें, असहायों की सहायता करें, दीन और दुखियों की सेवा करें। जैसे कि हमारा सुसंस्कृति फाउंडेशन एक अभियान लेके चलता है, एक मुट्ठी अनाज। हम जो बच्चे अनाथ हैं, जिनका कोई नाथ नहीं, ऐसे बच्चों को हम अन्न धान्य देकर उनके उदर पूर्ति का काम संभालते हैं। आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि कहानी के ऊपर ही कोने में आपको फाउंडेशन का मेरा QR कोड दिखेगा। आप यथाशक्ति आपका दिया हुआ 1 रुपया भी उनकी जिंदगी बदल सकता है। जब आप देते हैं तो 10 गुना भाग्य आपका भी वृद्धिंगत होता है। जैसे हम 1 दाना चावल का या 1 दाना गेहूं का जमीन में बोते हैं ना, तो उस 1 दाने के बदले हमें हजारों दाने मिलते हैं। ठीक इसी तरह भाग्य को यदि हमें अभिवृद्ध करना है, बढ़ाना है, तो हमें अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए इस तरह से अनुष्ठान करना होगा, अध्यात्म का, असहायों की सहायता करके, दुखियों का दुख निवारण करके, अनाथों का नाथ बन के। देखिए आपका भाग्य सचमुच में आपके आगे आगे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक
लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।